Hello everyone, in the today's video we are going to learn the lesson solution to plastic pollution. So अब हम राइटर के बारे में जान लेते हैं. राइटर का नेम है डॉक्टर राजागोपालन वासुदेव, जिनका बॉर्न तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री से इन 1965. उन्होंने मास्टर्स भी किया है साइंस में इन 1967. उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट भी किया है साइंस में 1974 में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. उसके बाद वासुदेवन जी ने थियागरजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया इन 1975 एज ए मेंबर ऑफ फैकल्टी. उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च करना शुरू कर दी वेस्ट को मैनेज करने के लिए. बेसिकली ये लेसन प्लास्टिक को किस तरह से रिड्यूस करना चाहिए और किस तरह से प्लास्टिक को रीयूज़ करना चाहिए उसके बारे में है, और ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में है जिसे वासुदेवन जी ने किया था. वासुदेवन जी ने ऐसा मेथड ढूंढा था जिसकी वजह से प्लास्टिक को रिकवर किया जा सकता है और जिसकी वजह से उन्होंने प्लास्टिक रोड्स बनाए थे. और वासुदेवन जी ने एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया है किस तरह से प्लास्टिक को यूज़ किया जाना चाहिए रोड्स बनाने के लिए. दैट मेड हिम पॉपुलर एंड ही वॉज कॉल्ड एज प्लास्टिक रोड मैन. बेसिकली इनकी टेक्निक बहुत ज़्यादा सिंपल है बट इफ़ेक्टिव है. इन्होंने प्लास्टिक को एक ऐसे मटेरियल के साथ रिप्लेस किया जो कि बिट्यूमम था, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आता था. उन्होंने गार्बेज डम्प्स, जो कचरा कूड़ा होते हैं, उसको यूज़ किया था और उन्होंने इससे डेवलपमेंट किया है. उनकी रिसर्च बेसिकली इस चीज़ पर थी कि उन्होंने डिज़ोल्व्ड प्लास्टिक को टार के साथ मिक्स किया और बिट्यूमम के साथ मिक्स किया और रोड्स बनाए. उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा उनकी मिशन में, बट उनका क्लीन इंडिया कैंपेन था जो उनकी मदद कर रहा था और उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे एडवांटेजेस लाए गए हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कचरा है और वर्ल्ड इज़ स्ट्रैंगल्ड मतलब चोक हो चुकी है दुनिया कचरे की वजह से. ये सोचकर वासुदेवन जी ने ये सोचा कि वो कुछ ऐसा आइडिया इन्वेंट करते हैं जिसकी वजह से ऑल वेदर रोड्स बनाई जा सके. ऑल वेदर रोड यानी कि ऐसी रोड जो कि हर टाइप के सीज़न में अच्छी हो और वो ख़राब ना हो. इस तरह की रोड बनाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक को यूज़ करना सोचा. जब भी बारिश होती थी, रेन होती थी, तब सिटी के सभी गड्ढे यानी पॉट होल्स फुल हो जाते थे और उसके अंदर पानी भर जाता था. इन रोड्स को सही करने के लिए उन्होंने एक अच्छा और स्मूथ रोड्स को बनाने का प्लान बनाया. उन्होंने इस तरह की स्मूथ रोड कैंपस में बनाई कॉलेज के थियागरजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में. उन्होंने टार को यूज़ किया था और बिटुमम को रिप्लेस किया था. बिटुमम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन से बनता है और एक स्टिकी मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर को यूज़ करके रोड बनाई जाती है. लेकिन इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके उन्होंने प्लास्टिक का यूज़ किया और उसकी मदद से रोड बनाया. इसीलिए उनको मदुराई में प्लास्टिक रोडमैन कहा जाता है. मिस्टर वासुदेवन जी के फोरहेड पर हमेशा से एक नमम रहता था, यानी कि इस तरह सा एक तिलक होता था जो कि बहुत ज़्यादा प्लीसेंट और अट्रैक्टिव होता था और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन भी थे. जब भी लंच ब्रेक हुआ करता था उस टाइम पर वासुदेवन जी अपने स्टूडेंट्स को भगवद गीता के श्लोकास सिखाते थे और वो एक संस्कृत के पंडित की तरह भी लगते थे. और अगर आप उन्हें देखेंगे कि वो आपको होली टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो एक संस्कृत पंडित है. लेकिन वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे केमिकल्स के साथ साइंस लैब में, जहाँ पर वो बीकर्स को लेकर होते थे और फ्लेम्स के ऊपर जलाकर देखते थे. वासुदेवन जी मानते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सल्यूशन सिर्फ आपको भगवद गीता में मिल सकता है इस वर्ल्ड में. जब से उन्होंने ज्वाइन किया था इस कॉलेज को 1975 में, तब से ही वो गीता को हमेशा अपने साथ कैरी करते थे, एक मैनुअल को यानी कि अपने साथ लेकर जाते थे और उन्हें लगता था कि उससे ही उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी. और उन्होंने बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट किए हैं 36 ईयर तक. वासुदेवन जी डीन और हेड थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के और उन्होंने क्लीन इंडिया मिशन के साथ अपना कैंपेन स्टार्ट किया था. 10 ईयर्स के हार्डवर्क और परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद उनकी इन्वेंशन डेवलप हो सकी और उन्होंने इसे रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया और इसको पेटेंटिंग कराया. उसके बाद उन्होंने इसको गवर्नमेंट को दे दिया. 4 फरवरी 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ वासुदेवन जी ने स्पेशल गेजिटेट नोटिफिकेशन रखा था. इस डे पर उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज़ को सभी को एनकरेज किया कि प्लास्टिक की वजह से हमें इसे रिड्यूस करने की प्लान बनाना चाहिए और एक ऐसा डेवलप करना चाहिए टेक्नोलॉजी जिससे रोड कंस्ट्रक्शन की जा सके. बेसिकली वासुदेवन जी ने 2002 को अपनी पहली प्लास्टिक टार रोड बनाई थी और उसे TCE यानी कैंपस में कॉलेज के वहाँ पर उन्होंने इस रोड को बनाया था.
वो कहते हैं उनका इंटरेस्ट तो इस सब्जेक्ट में तभी शुरू हो गया था जब एक डॉक्टर ने टीवी प्रोग्राम में गलती से ये कहा था कि प्लास्टिक ने वाटर में प्लास्टिक डिज़ोल्व हो चुका है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो चुका है। इसकी वजह से वो सोच में पड़ गए और वासुदेवन जी ने सोचा कि क्या प्लास्टिक को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है जैसे पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने लैब में आकर मिक्स करना शुरू किया कुछ प्लास्टिक के वेस्ट को और उसको हीट किया बिटुमम टार के साथ। इसके बाद उनका नया आइडिया बॉर्न हो चुका था। So here are some meanings, you can focus on them also. सो एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर वासुदेवन के कॉलेज में आए थे। जब वासुदेवन जी ने अपना ये प्रेजेंटेशन दिखाया था एपीजे अब्दुल कलाम को, तब कलाम जी ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक इन्वेंशन है और ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर यूज़फुल होगा। वन डे योर टेस्ट विल बिकम द कन्वेंशन, यानी कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रंग एक दिन ज़रूर आएगा और ये प्रैक्टिकल हो जाएगा और इसको ही यूज़ किया जाएगा। इस तरह से अब्दुल कलाम ने उनको इनकरेज किया था। आप परेशान मत हो अगर आपके आइडिया को अप्रूवल नहीं मिला या अगर आप कन्विंस नहीं हो तो, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और आपको ज़रूर आपकी जगह मिलेगी। इस तरह से अब्दुल कलाम ने उनको इनकरेज किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने ही वासुदेवन जी को ये आइडिया दिया था कि एज ए सैम्पल आप प्लास्टिक रोड पहले अपने कैंपस में बनाएं, उसका रिज़ल्ट ही बाहर भी दिखकर आएगा। कलाम के वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोफेटिक थे, यानी कि उन्होंने जो कहा है वो रियल में ऐसे ही हुआ है और उनकी प्रेडिक्शन करेक्ट निकली। उनके फुल सपोर्ट के साथ, कॉलेज के फुल सपोर्ट के साथ मिस्टर कर्रू मुट्टू टी कन्नन वासुदेवन जी ने अपनी पहली 60 फीट की रोड को ले किया था प्लास्टिक की कैंपस में। अब उनकी टेक्नोलॉजी का पेटेंटिंग कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ थी। और आफ्टर 4 इयर्स उन्होंने विज़िट किया बहुत सारे चेन्नई के ऑफिसेस में। वहाँ पर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर किया 2006 में और उन्हें एक ऑफिसर ने एडवाइस किया कि रोड का पेटेंटिंग कराना ज़रूरी नहीं है क्योंकि रोड तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस प्रोसेस को पेटेंटिंग कराया जा सकता है। सो गार्बेज इज़ ए बिग प्रॉब्लम एंड नैगिंग प्रॉब्लम फॉर एवरी सिविल अथॉरिटीज़, एंड हम जानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज डेली जनरेट होता रहता है। सो मिस्टर वासुदेवन जी ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया सेंटर फॉर प्लास्टिक एनवायरनमेंट एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी को ये आइडिया दिया कि प्लास्टिक कितना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए इस तरह की रोड बनाकर जो कि पॉलीमर एग्रीगेट बिटुमेन मिक्स होती है। उनकी इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट में भी बताया गया है और वासुदेवन जी को ऑफ़र्स मिलने शुरू हो गए थे प्राइवेट कंपनीज से, इंडिया में भी और बाहर, इंडिया के बाहर भी, उनकी पेटेंटिंग को सेल करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपनी इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को सेल नहीं करेंगे, वो अपनी इस आइडिया को, इस टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री को ही सर्व करेंगे बिकॉज़ ये उनकी ड्यूटी है। और उन्होंने अपनी इंडियन गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी को फ्री में दे दिया बिकॉज़ वो चाहते थे कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सके। उनका अंदर पैट्रियोटिज़्म बहुत ज़्यादा था। उनकी इस प्लास्टिक रोड्स का आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक है और उसकी वजह से सिटीज़न्स को इस प्लास्टिक वेस्ट और गार्बेज से भी मुक्ति मिलेगी और ये जो गंदा सा प्लास्टिक है, ये कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा और इसको सॉल्व किया जा सकेगा इस प्रॉब्लम को, और उनकी कंट्री जो है वो प्लास्टिक से क्लियर हो जाएगी और प्लास्टिक फ्री हो जाएगी। इस तरह से वो सोचते थे और इसीलिए उन्होंने ये आइडिया गवर्नमेंट को दे दिया। उनकी डिपार्टमेंट अब कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी को भी ढूंढने में लगी हुई है और उस पर भी काम चल रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रीन केमिस्ट्री प्रोजेक्ट भी ढूंढ लिया है और टीसीई को दिया है फॉर प्रोड्यूसिंग ए कोल्ड इमल्शन टू कोट द एग्रीगेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉट बिटुमम, यानी कि जो गर्म बिटुमम को पहले यूज़ किया जाता था, हॉट किया जाता था, अब उसको रिमूव किया गया है। मतलब एक नया आइडिया डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर कोल्ड बिटुमम यानी ठंडे प्रोसेस से इसको बनाया जाने की कोशिश की जा रही है बिकॉज़ ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड होता है, जो विंटर कंट्रीज़ होती है उस टाइप की जगहों पर। वाइडनर यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बताया है इस कोल्ड प्रोसेस में। सो ये लो कॉस्ट की टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। और आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स है कि लो कॉस्ट है, इसमें कम बिटुमम यूज़ किया जाता है, ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है और वाटरप्रूफ रोड्स बनाए जाते हैं जो कि 60 ईयर्स तक चल सकते हैं। और इसके अंदर डबल स्ट्रेंथ है और इसके अंदर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि इसके ऊपर से अगर बड़ी से बड़ी ट्रक भी चले जाए तो इसमें क्रैक नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छी रोड होगी और इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस होता है। इसके अंदर न्यू सरफेस लगाई जा सकती है, इसके अंदर न्यू सरफेस भी बनाई जा सकती है और ये बहुत अच्छी होती है रोड्स।
सो वासुदेवन जी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बाकी की हर चीज़ अच्छी है और ये उन रोड्स के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो व्हाट इट टेक्स, यानी कि क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक किलोमीटर की प्लास्टिक रोड बनाना है जो कि 3.75 मीटर वाइड है, उसके अंदर 9 टन ऑफ बिटुमम की ज़रूरत पड़ती है और 1 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल रोड्स के अंदर 10 टन ऑफ बिटुमम की ज़रूरत पड़ती थी हर 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन इसके अंदर कम बिटुमम यूज़ किया जा रहा है और प्लास्टिक रोड जो है वो 1 टन बिटुमम को हर किलोमीटर के लिए बचाती है। इस तरह से हर बिटुमम का कॉस्ट 50,000 से 60,000 में आता है, लेकिन अब 1 टन ऑफ प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है और उसको कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है और वो 10 लाख कैरी बैग्स के बराबर है। इसके अंदर हर तरह का प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता है, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, रैपर्स, टी कप्स, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इस प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर उसको यूज़ किया जाता है। सो पीपल कैन सेल देयर डोमेस्टिक प्लास्टिक, they can sell the plastic which they are using in their homes and they can give it to the people to make the roads instead of throwing in the dustbin. सो इस पेटेंटेड प्रोसेस में क्या है अभी हम देखते हैं। सो ग्रेवल जो होता है वो छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं जिससे रोड्स बनाई जाती है, उसको हीट किया जाता है 170 डिग्रीज तक और उसके अंदर जो श्रेडेड प्लास्टिक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों वाला प्लास्टिक है, उसको स्प्रे किया जाता है इस गर्म पत्थर के मिक्सचर पर। फिर ये प्लास्टिक उस पर पिघल जाता है और इसके अंदर से कोई टॉक्सिक गैस नहीं निकलती है। इमीडिएटली उसके बाद ही बिटुमम को हीट किया जाता है 160 डिग्रीज तक और उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है 155 डिग्रीज तक। फिर उससे ही रोड्स बनाए जाते हैं। जो पिघली हुई प्लास्टिक होती है उसको लिक्विड टार के साथ मिक्स किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है वाटर से। देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये दूसरे रोडों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसके अंदर पानी भी नहीं जाता है वो रोड्स पे और वाटरप्रूफ रोड्स बन जाती है और हाई हीट और हाई प्रेशर वाली रोड्स बन जाती है, यानी कि इसके ऊपर क्रैक्स नहीं आते हैं और ये जो नॉर्मल मिक्सचर होता है स्टोन और बिटुमम का, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्लास्टिक रोड्स लेड। टीसीई कॉलेज ने वासुदेवन जी के अंडर गाइडेंस में इस पेटेंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था और पहली बार 60 फीट की लॉन्ग रोड बनाई थी टीसीई कैंपस में 2002 में। उसके बाद 700 मीटर की एक लेनिन नगर में रोड बनाई है, 350 मीटर की एक और रोड बनाई है सलीम में 2004 में। फिर उसके बाद 1200 किलोमीटर्स की प्लास्टिक रोड बनाई है 29 डिस्ट्रिक्ट्स में तमिलनाडु के 2005 में। 1 किलोमीटर की रोड बनाई है मदुराई में मार्च 2005 को एंड रोड और एक बनाई है श्री सुंदरेश्वरा विद्यासलया मेलूर में मदुराई में। और इसके साथ उन्होंने बहुत सारे और जगह भी रोड्स बनाए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है उन लोगों ने। चेन्नई, पुडुचेरी, आंध्रा, गोवा, मुंबई, शिमला, कलकत्ता, कोची और दूसरी दूसरी जगहों पर भी अच्छे अच्छे रोड्स बनाए हैं कुछ सालों में। उन्होंने अभी प्लान बनाया है कि हैदराबाद में भी इस तरह के रोड्स बनाएंगे बोलकर, और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ने भी एक आइडिया निकाला है वहाँ पर भी टार पॉलीमर रोड्स को बनाने के लिए। जमशेदपुर यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज कंपनी एंड टाटा एंटरप्राइजेस ने भी वासुदेवन जी को अप्रोच किया है और कहा है कि उन्हें भी इस तरह का आइडिया की मदद से उनके जमशेदपुर में भी इस तरह की प्लास्टिक रोड्स बनानी है इस प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके। So here our lesson has completed. I hope you all has understood this lesson, and if you have any doubts you can comment below. So if you are interested in such videos more, you can subscribe the button and you can hit the like button also.